कौन है मोदी के वो चार चाणक्य जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर हरियाणा में रचा ऐसा चक्रव्यूह, चूर चूर कर दी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान। मोदी के चार चाणक्यों ने 640 दिन पहले ही लिख दी थी हरियाणा में कांग्रेस की हार की पूरी स्क्रिप्ट। हरियाणा में बिठाया ऐसा गणित, ब्राह्मण, दलित, ओबीसी और जाट सब वापस आए बीजेपी के साथ। न चुनाव में प्रचार किया, न मोदी के साथ रैली में हुए शामिल। हरियाणा में अंडरग्राउंड होकर किया ऐसा काम, 57 साल का तोड़ दिया रिकॉर्ड। जी, हरियाणा में वो हो गया जो 57 साल में कोई नहीं कर पाया था। मोदी के चार चाणक्यों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दरअसल हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी है। लगभग 5 दशक के बाद यहाँ कोई पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रही है और ये सुखद परिणाम बीजेपी की सटीक रणनीति का नतीजा है। 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और किसान, जवान और पहलवान से जुड़े तमाम मुद्दों को साधते हुए बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। इसके पीछे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के नेताओं के अलावा 4 ऐसे प्रमुख नाम भी शामिल हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे से इस जीत की स्क्रिप्ट लिखी है। हरियाणा के चुनाव परिणाम में तमाम राजनीतिक विश्लेषकों और एग्जिट पोल को गलत साबित कर दिया। बीजेपी नेता और समर्थकों के अलावा कोई नहीं कह रहा था कि इस बार यहाँ बीजेपी जीत पाएगी, लेकिन 7 महीने पहले सीएम खट्टर को पद से हटाने से लेकर चुनाव के लिए एक उम्मीदवार चुनने और मुद्दों पर काम करने तक सधे कदमों के साथ बीजेपी ने एक बार फिर से जीत का स्वाद चखा और ये विजय इन नेताओं के अहम योगदान की वजह से ही संभव हो पाई। पहला नाम है विप्लव देव। प्रमुख 4 नामों में पहला नाम विप्लव देव का है। उनको 2 साल पहले विनोद तावड़े की जगह हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने वहां की सरकार और राजनीतिक स्थिति को समझा और पिछले 7-8 महीने में सरकार में हुए बड़े बदलाव के सूत्रधार बने। नंबर 2, सुरेंद्र नागर। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को इसी साल हरियाणा का सह प्रभारी चुना गया था और वो पार्टी आलाकमान की उम्मीदों पर खरे उतरे। प्रभारी विप्लव देव के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ बीजेपी की जीत की कहानी लिखी। नागर का गुर्जर बिरादरी में बड़ा कद है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। नंबर 3, धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विप्लव देव के साथ मिलकर जीत दिलाने को लेकर एक ऐसा दांव चला जिससे विरोधी चारों खाने चित हो गए। उन्होंने लगातार हरियाणा का दौरा किया और वहां की जमीनी हकीकत से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराते रहे। उनके सलाह पर कई बड़े निर्णय लिए गए जो बाद में जीत के रूप में निकलकर सामने आए। नंबर 4, सतीश पूनिया। जाट नेता सतीश पूनिया को बीजेपी ने प्रदेश प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी। राजस्थान में अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी को जीत दिलाने के बाद उन्होंने हरियाणा में पार्टी का झंडा बुलंद किया। नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया और उनके सियासी अनुभव का लाभ उठाया। पूनिया ने अपनी स्ट्रेटेजी से हारते दिख रहे हरियाणा को बीजेपी की झोली में डाल दिया। इन चारों ने दलितों को अपने पाले में लाने के लिए विशेष रूप से काम किया। कुमारी शैलजा की नाराजगी को बीजेपी ने अपने पक्ष में भुनाया। सीएम पद से खट्टर को हटाने का फैसला भी सही रहा। साथ ही खट्टर के चेहरे को प्रचार से दूर रखा गया ताकि लोगों में उन्हें लेकर नाराजगी ना हो। बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की जातियों और भ्रष्टाचार के लोगों को याद दिलाई। हरियाणा के सह प्रभारी सुरेंद्र नागर ने कहा कि प्रदेश के लोगों को विश्वास दिलाया गया कि भ्रष्टाचार मुक्त और विकास उन्मुखी सरकार केवल बीजेपी ही दे सकती है। ये मैंडेट उसी का एक नतीजा है।